आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कास्ट आयरन कढ़ाई को जंग से कैसे बचाएं और यदि उसमें जंग लगा भी है तो उसे कैसे हटाएं और जंग लगी हुई कढ़ाई को फ्रेश एज न्यू कैसे बनाएं। और इतना ही नहीं, इसमें ये कढ़ाई होने वाली है सीजन्ड भी। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप में से जो कास्ट आयरन के बारे में जानते हैं वो तो जानते ही हैं कास्ट आयरन कुकवेयर के फायदे कितने सारे हैं, मगर उनका कहना यही होता है कास्ट आयरन की कीमत से नहीं उसके जंग से डर लगता है। और यही डर मैं आज पूरी की पूरी तरह मिटाने जा रही हूँ। मैं आपको देने वाली हूँ एक डेमो जिसमें एक कास्ट आयरन की कढ़ाई में जंग लगा है, उस जंग को हम कैसे निकालते हैं और साथ ही उसकी सीजनिंग भी कैसे हो जाती है और कढ़ाई हो जाती है चकाचक। और इसका बिफोर और आफ्टर रिजल्ट भी आपको देखने मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता पुरंदरे और मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक देना ना भूलिए। क्या आप कन्वेंशनल नॉनस्टिक कुकवेयर का इस्तेमाल करते हैं जैसे मैं कुछ सालों पहले तक करती थी? और क्या आपको भी मेरी तरह ही टेंशन रहता है कि बर्तन अगर घिसने गए हैं तो काम वाली क्या बर्तन को डेलिकेटली हैंडल करेगी या नहीं, उसका नॉन स्टिक लेयर निकल ही ना जाए, क्या उसके नॉन स्टिक लेयर में कुछ खरोच आने वाली है और यदि ये आती है तो क्या इसके टॉक्सिक केमिकल हमारे खाने में लीच होने वाला है और इस प्रकार के नॉन स्टिक कुकवेयर में खाना बनाना कितना हेल्दी है। तो मुझे भी ये सारे सवाल परेशान करते थे और फिर मैंने डिस्कवर किया कास्ट आयरन कुकवेयर की रेंज। और जैसे ही मैंने कास्ट आयरन के बारे में जाना और उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, मैंने मेरे घर के सभी कन्वेंशनल नॉन स्टिक कुकवेयर रिप्लेस कर दिए और उसे रिप्लेस किया है ऐसे प्यारे प्यारे कास्ट आयरन के पैन से। और इस प्रकार का कास्ट आयरन का तवा जो डोसा तवा के साथ ही चपाती बनाने के काम भी आता है। आप देख रहे होंगे कि ये कितने चमचमा रहे हैं, आपको लगेगा शायद ये नए हैं, तो ये नए बिल्कुल ही नहीं है। इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है। और साथ ही ये देख रहे हैं आप कढ़ाई, ये कढ़ाई कैसी नए जैसी चमक रही है, मगर ये ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती थी क्योंकि आप देखने जा रहे हैं उसका बिफोर और आफ्टर रिजल्ट। और ये है एक क्यूट सा कास्ट आयरन का मिनी पैन। इसे मैं रोज इस्तेमाल करती हूँ मेरे छोटे छोटे मिनी ऑमलेट्स बनाने के लिए। और इसमें ऑमलेट क्या बनते हैं तो आप जानना चाहेंगे क्या है ये राज, ये नॉन स्टिक पैन को इतना चमचमाता हुआ मेंटेन करने के लिए, इसे जंग से बचाने के लिए और इसका ये नॉन स्टिक सरफेस है उसे स्मूथ और वेल मेंटेन रखने के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मैं आपको देने वाली हूँ ऐसे टिप्स जिसे आप भी ये कर सकते हैं और फिर आप भी अपने घर के कन्वेंशनल नॉन स्टिक कुकवेयर को चेंज करके कास्ट आयरन का नॉन स्टिक कुकवेयर ला सकते हैं जिससे आपका खाना बना सकेंगे विदाउट एनी टेंशन, कोई टॉक्सिक केमिकल की चिंता नहीं और बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो कास्ट आयरन कुकवेयर को मेंटेन करने के लिए मेरे 5 टिप्स हैं। कास्ट आयरन कुकवेयर बना होता है आयरन से, तो ये स्वाभाविक है कि पानी उसका एक नंबर 1 दुश्मन है। तो आपको इन बर्तनों को पानी से बचाकर रखना है जब वे इस्तेमाल में नहीं होते। तो रूल नंबर 1 ये है कि यदि आप कास्ट आयरन के बर्तनों में खाना बनाते हैं और यदि आपको समय नहीं है उसको तुरंत साफ करने के लिए, तो उसको पहले तो आप पानी में मत भिगो के रखिए। टिप नंबर 2 ये है कि इसे आप यदि तुरंत धो नहीं सकते तो आप उसे वैसे ही रख सकते हैं, मगर हाँ उससे पहले एक अच्छे से टिश्यू पेपर से उस पर लगा हुआ तेल या ग्रेवी या खाने के कुछ पीसेस अगर बचे हैं तो साफ तरीके से उसको पोंछ ले, उसे ड्राई रखें। और यदि आप कास्ट आयरन का तवा डोसा या चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उस तवे पर बाकी दूसरी कुछ चीजें चिपकी नहीं है तो उसे आप ऐसे ही पोंछ कर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। टिप नंबर 3, जब हम कास्ट आयरन बर्तनों का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और उसमें तेल में बनी हुई चीजें बनती हैं, तो इसके रेगुलर इस्तेमाल से इसका नॉनस्टिक लेयर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव ही होते रहता है यदि आप उसको बहुत ही एग्रेसिवली धो नहीं रहे हैं। कास्ट आयरन कुकवेयर में जब आप खाना बनाते हैं तो आपको खाना उसी में स्टोर नहीं करना है, तो उसको आपको अलग बर्तन में निकाल के रखना है। और जैसे ही ये कास्ट आयरन कुकवेयर ठंडा हो जाता है आपको उसे तुरंत गुनगुने पानी से और माइल्ड सोप के साथ धो देना है। तो ये ख्याल आपको जरूर रखना है। तो ये बर्तन आप जब धोते हैं तो उसमें
खुरदरी चीजों से सफाई ना करें। और इस सावधानी के कारण बर्तन का ऊपरी जो नॉन स्टिक लेयर है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड रहेगा और आपको लंबे समय तक साथ देगा। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि साबुन के पानी से कास्ट आयरन के बर्तन हम धो नहीं सकते, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आप माइल्ड सोप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई को धोने के बाद आपको पूरी तरह सुखाना है और जैसे वीडियो में बताया गया है उसी तरह उसको गैस पर गर्म करके उसका पानी निकाल देना है। और कढ़ाई पूरी तरह सूखने के बाद आपको उस पर एक हल्का सा लेयर लगाना है एक टिश्यू के साथ। किसी भी एडिबल ऑयल को लेकर, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो या सिसमी ऑयल भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो रेगुलर यूज में आप यदि ये सावधानी लेते हैं तो ये बर्तन आपको सालों साल बहुत ही अच्छी तरह साथ देंगे और आपको ही नहीं, आपकी आने वाली 2-3 पीढ़ियां भी इन्हें इस्तेमाल कर सकती है। हम देखने वाले हैं एक डेमो जिसमें मैंने आपको बताया है कि कास्ट आयरन की कढ़ाई में जो जंग लगा है वो हमने किस प्रकार साफ किया और उसे अच्छी तरह से सीजन भी कैसे किया। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं जल्द ही ला रही हूँ कास्ट आयरन कुकवेयर की रिव्यूज। और यदि आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएंगी।